हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ओरियो मैंगो श्रीखंड की रेसिपी। देखने में ये डिश जितनी टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही डिलीशियस है। तो आप इस ओरियो मैंगो श्रीखंड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ओरियो मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल दही लिया है। ये प्लेन वाली जो दही आती है ना, खट्टी वाली, वही दही। वैसे तो इस रेसिपी में हंकर्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपके पास हंकर्ड नहीं है तो नॉर्मल दही को हंकर्ड कैसे बनाते हैं उसका तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इस दही में पानी रहता है, तो हमें दही से पानी को बिल्कुल निकाल लेना है। तो इसके लिए आप एक सूती का कपड़ा ले लें और इसमें ये दही डाल दें। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कप खट्टी दही ली है। दही को हम ऐसे सूती के कपड़े में डाल के और उसके बाद ऐसे चारों एजेस को पकड़ के और ऐसे स्क्वीज़ कर लेंगे, मतलब निचोड़ लेंगे। दही का ये जो पानी है इसे आप फेंकें नहीं, इसे आप आटा गूंदने में इस्तेमाल करें। उससे पूड़ी या आटा जो भी आप बनाएंगे वो सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे इस वाले कपड़े को चारों तरफ से बांध दें और उसके बाद किसी नल के नीचे या जहाँ भी कुछ टांगने का जगह है वहाँ पे आप इसे 2 घंटे के लिए कम से कम ऐसे हैंग कर दें। और यहाँ ये देखिए ऐसे बांध दें। और 2-3 घंटे बाद जब इसका पानी निकल जाएगा तो ये हमारा हंकड़ बन के तैयार हो जाएगा। तब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम डाल देंगे ओरियो कुकीज़। मैंने यहाँ पे ये वनीला फ्लेवर लिया है और मैंने यहाँ पे ये 30 रुपये वाले पैकेट का इस्तेमाल किया है। ओरियो कुकीज़ इस रेसिपी में थोड़ा सा क्रंची टेक्सचर लेके आएगा। मतलब हम मैंगो श्रीखंड बनाएंगे और इसके साथ ओरियो कुकीज़ का जो पंच है वो इसमें बहुत ही यूनिक टेस्ट लेके आएगा। तो ओरियो कुकीज़ को पहले ऐसे तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डाल लें और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये 1 पैकेट ओरियो कुकीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और सेम ब्लेंडिंग जार में हम क्या करेंगे कि आम को ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे निकाल लिया मैंने। ये देखिए, ये इसका पाउडर जो है वो बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि सेम ब्लेंडिंग जार में 2 पके हुए आम को ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आम को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पे ये आम डाल दें। आम को पहले टेस्ट कर ले। अगर आम बहुत ज़्यादा मीठा है तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आम कम मीठा है तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। तो पहले हमने दही को हंकड़ बनाने के लिए टांग के रखा है और उसके बाद हमने ये ओरियो ग्राइंड कर लिया, ये मैंगो का पल्प ब्लेंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो दही है इसे निकाल देंगे। तो दही को मैंने पहले से ऐसे बांध के रखा था। तो यहाँ पे ये दही को, ये देखिए पानी जो है वो निकल गया है। तो अब हम इसे इस बोल में निकाल देंगे। तो इस दही में पानी बिल्कुल नहीं रहता है। जब आप इसे 2 घंटे के लिए कम से कम ऐसे टांग देंगे ना तो इससे पानी बिल्कुल निकल जाता है। और ये देखिए जैसे पनीर दिखता है ना, वैसे इसका टेक्सचर आ जाता है। तब हम इस दही में डाल देंगे ये मैंगो का पल्प जो हमने ब्लेंड किया है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पिसा हुआ चीनी। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आम बहुत ज़्यादा मीठा है तो चीनी नहीं डालें। 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दें और इसके बाद इन सबको मिला दें। तो इसे फेंटने के लिए ना आप ऐसे विस्कर का इस्तेमाल करें। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ या क्रीमी नहीं हो जाए। तो जैसे केक के ऊपर हम आइसिंग करते हैं ना, वैसे व्हिपिंग क्रीम बनती है, वैसे इसका टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा आम्रखंड बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसे एक पाइपिंग बैग में भर देंगे। तो केक के ऊपर आइसिंग करने के लिए पाइपिंग बैग का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नहीं है तो नॉर्मल दूध का पैकेट इस्तेमाल करें और वो नहीं है तो हम चम्मच से सजाएंगे इसे। तीनों प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये पाइपिंग बैग था तो मैंने इसमें ये आम्रखंड डाल दिया है। तब हम चलते हैं फाइनल सर्विंग में। तो सर्व करने के लिए डेजर्ट ग्लास में सबसे बेस में ये ओरियो कुकीज़ का पाउडर डाल दी और इसके ऊपर हम आम्रखंड की एक लेयर लगा देंगे। ये देखिए, तो कोन में भरने से ना ये अच्छा दिखता है। मतलब जब आप इसे ऐसे डालेंगे तो ये अच्छे से सर्व हो जाएगा। फिर इसके ऊपर वापस ओरियो कुकीज़ का ये लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर हम वापस ये आम्रखंड की लेयर करेंगे। ये देखिए, दिखने में भी अच्छा लगता है और ये आम्रखंड के साथ ओरियो कुकीज़ का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। तो जब भी आपके घर में कोई पार्टी वार्टी हो तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट तो अमेजिंग, सबको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा मैं ये कुकीज़ स्प्रिंकल कर देती हूँ इसके ऊपर और लास्ट में इसके सजावट को इन्हेंस करने के लिए एक ओरियो कुकीज़ आप इसके ऊपर लगा दें या फिर आधा तोड़ के लगा दें। तो यहाँ पे एक कुकीज़ मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। है ना, एकदम क्लासी लग रहा है। ये देखिए, तो ये हमारा ओरियो मैंगो श्रीखंड बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।